प्यारे साथियों, इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम एक सच्चा और पाक मजहब है। दुनिया में ज्यादातर लोग इसी मजहब को मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस्लाम मजहब को नहीं मानते और अपने बेहुदा तरीकों से इस्लाम का मजाक उड़ाते रहते हैं। आपको बताते चलें कि बॉलीवुड के जिन गानों को हम काफी शौक से गुनगुनाते हैं, उनमें कुफरिया और शिरकिया अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। आए दिन कोई न कोई ऐसा गाना जरूर सुनने को मिल रहा है जिसमें इस्लाम मजहब की तौहीन की जा रही है, जबकि अब इनका एक नया गाना रिलीज हो चुका है जिसका नाम है यार का सताया हुआ। अगर आपने नोट किया हो तो इस गाने में भी हमारे मजहब की तौहीन की गई है। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपके साथ यही डिस्कस करेंगे कि इस गाने में किस तरह के कुफरिया अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा और कौन कौन से बॉलीवुड गाने हैं जिनमें इस्लाम मजहब की तौहीन की जा चुकी है। क्या ऐसे गाने सुनने से हमारा ईमान खत्म हो सकता है? यकीनी तौर पर आज की ये वीडियो देखकर आपको हैरानगी के साथ साथ काफी दुख भी होगा। तो प्यारे दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री का जब भी कोई नया गाना रिलीज होता है तो हम उसे काफी शौक से सुनते हैं, जबकि हम उस गाने के जुमलों पर ध्यान नहीं देते कि जिन अल्फाज को हम गुनगुना रहे हैं उनमें किस तरह कुफरिया अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब तक बॉलीवुड के बेशुमार ऐसे गाने रिलीज हो चुके हैं जिनमें इस्लाम मजहब की तौहीन की गई है, और अब भी एक ऐसा ही नया गाना रिलीज हुआ है जिसका नाम है यार का सताया हुआ। इस गाने में क्या कहा गया है ये जानने से पहले हम आपको इनके कुछ पुराने शिर्क से भरे हुए गानों के बारे में बताते हैं। इमरान हाशमी का एक गाना आया था जिसमें वो कहता है कि तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा जहां। अब आप यहाँ जरा गौर करें कि वो एक आम सी लड़की को अपना रब कह रहा है और साथ साथ उसे अपनी दुनिया और जहान भी मान रहा है। इसी तरह का एक गाना था जिसमें लड़का लड़की को कहता है मैं टकराया रब से तेरी चाह में, यानी कि ये सिर्फ एक लड़की की खातिर रब से टकराने की बात कर रहा है। हालांकि एक इंसान की ये हैसियत भी नहीं है कि वो अपने रब से कोई सवाल कर सके, और यहाँ बात हो रही है टकरा जाने की। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे साथियों, वैसे तो शाहरुख खान खुद को एक मुसलमान कहता है, लेकिन वो गाने में लड़की को कहता है कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। अब आप इनके अल्फाज देखें, खुद को मुसलमान कहने वाले शख्स को एक लड़की में रब नजर आने लगा है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक लड़का अपने गाने में खुदा से मुखातिब होकर कहता है कि कभी तुझे भी तो प्यार होगा, कभी तेरा यार भी तुझसे जुदा होगा, तब तुझे एहसास होगा कि दर्द क्या होता है। नौजुबिल्लाह। दोस्तों, इसी तरह एक और गाने में ये अल्फाज भी सुनने को मिलते हैं कि रब भी दीवाना लागे रे। अब आप शायद न जानते हो कि दीवाना पागल को कहा जाता है, और अल्लाह मुआफ करे ये लोग ऐसा लफ्ज रब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ अफसोस इस बात का भी है कि इस शिर्क के जुर्म में सिर्फ भारतीय सिंगर्स नहीं बल्कि मुसलमान भी शामिल हैं। आपने एक गाना सुना होगा जिसका नाम था तू ही रब तू ही दुआ तू ही लब तू ही जुबान। लड़का लड़की को कह रहा है कि तू ही मेरा रब है, तू ही मेरी दुआ है। और ये गाना किसी और ने नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान ने गाया था। उस वक्त इसके दिमाग में सिर्फ पैसा और शोहरत घूम रही थी, इसलिए वो ये नहीं जानता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सिर्फ इतना जानता था कि मेरे ऐसा बोलने से मेरी शोहरत और दौलत दोनों में इजाफा होगा। अब आप ही बताएं कि अगर मुसलमान ही ऐसा करने लग जाएं तो हम काफरों से क्या उम्मीद रखेंगे। प्यारे साथियों, अब हाल ही में 2 नए गाने रिलीज हुए हैं जिनमें हद ही पार कर दी गई है। एक गाने का नाम यार का सताया हुआ है। इसमें लड़का क्या कहता है जरा गौर से सुने। है रब यहाँ तो बात करे, हो मुझसे कभी तो मुलाकात करे, टूटे दिलों को जाने नहीं तो कैसे वो दिन को रात करे। मैं सच बोलूं तो रब यहाँ है ही नहीं, बस लोगों ने पागल बनाया हुआ है। जरा इस जलील इंसान के जुमले देखें कि अगर रब यहाँ है तो बात करे और मुझसे मुलाकात भी करे। जो टूटे हुए दिलों को जानता नहीं है वो कैसे दिन को रात में बदल सकता है। आगे वो कहता है कि मैं अगर सच बताऊं तो रब यहाँ नहीं है, बस लोगों ने हम सबको पागल बनाया हुआ है। नौजुबिल्लाह। दोस्तों, ये अल्फाज सुनकर आंखें नम हो जाती हैं कि आखिर कैसे इतने बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अभी एक और गाना है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये दरअसल हाल ही में रिलीज हुआ है और कोई मुसलमान हुक्मरान इस पर एक्शन लेता नजर नहीं आता। इस गाने में एक काफिर इंसान कहता है कि मक्के और मदीने में मेरा भोला पूजा जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। मक्का और मदीना पूरी दुनिया के मुसलमानों की सबसे मुकद्दस तरीन जगह है। हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश है कि वो यहाँ जाए और अल्लाह पाक के घर और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करे। लेकिन इस शख्स की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि वो ना सिर्फ इतने बेहुदा जुमले इस्तेमाल कर रहा है बल्कि गाने में खाना काबा के साथ अपने भगवान को जिसे वो पूजता है उसे भी जोड़े जा रहा है। ये वीडियो विकास बब्बर सिंघोलिया नामी शख्स की जानिब से बनाई गई है। ये भारत के शहर दिल्ली में रहता है और अब सुनने में आ रहा है कि इसे ऐसी लाइंस लिखने और इतनी बेहुदा वीडियो बनाने पर गिरफ्तार भी किया जा चुका है। लेकिन हकीकत में ये भी एक ड्रामा ही है। कुछ दिनों बाद बगैर किसी सजा के इसे छोड़ दिया जाएगा।
क्योंकि भारत तो चाहता यही है कि इस्लाम मजहब की किसी न किसी तरह तौहीन होती रहे। अगर कोई मुसलमान इनके भगवान के साथ कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश करे तो ये लोग आग बगोला हो जाते हैं, लेकिन खुद इन्हें इस चीज का जरा भी एहसास नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब दुनिया के अंदर चल क्या रहा है। बार बार कोई न कोई इस्लाम का मजाक उड़ाता हुआ नजर आता है। कभी ये कुरान मजीद जलाने लग जाते हैं, कभी मस्जिदों को शहीद करते हैं, तो कभी अपने गानों में आम सी लड़कियों को खुदा का दर्जा दे देते हैं, कभी अपने गानों में कहते हैं कि सच कहूं तो खुदा यहाँ है ही नहीं, बस लोगों ने पागल बनाया हुआ है। तुम लोगों में इतनी हिम्मत कैसे आ सकती है कि मुंह उठाकर कुछ भी बोल दो। यकीनन ऐसे जलील लोगों को आखिरत में क्या इस दुनिया में भी हौलनाक सजा मिलेगी, और ये मुस्तहिक भी हैं। नाज़रीन गिरामी, अब यहाँ एक बात याद रहे कि अपने गानों में ऐसे शिर्क से भरे जुमलों का इस्तेमाल किसी गलती के तहत नहीं बल्कि जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि गलती एक या दो बार होती है। ये लोग तो बार बार और तकरीबन अपने हर गाने में ऐसा करते आ रहे हैं, और वैसे भी ये काम किसी एक शख्स की तरफ से नहीं बल्कि पूरी टीम की जानिब से किया जाता है। कई लोग स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, फिर गाना रिकॉर्ड होता है। इन तमाम बेहुदा और शिरकिया जुमलों को सुनकर ये अंदाजा तो साफ साफ हो जाता है कि इन जाहिल लोगों को खुदा का मतलब ही नहीं पता, और अगर पता भी है तो ये जानबूझकर मुसलमानों को ऐसे गाने सुनाकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मुफ्ती तारिक मसूद एक मशहूर आलिम दीन है। इनसे किसी ने पूछा कि क्या शिरकिया गाने सुनने से इंसान का ईमान खत्म हो जाता है, तो उनका जवाब था कि अगर एक शख्स कोई ऐसा गाना गा रहा है जिसमें कुफरिया और शिरकिया अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है और उसे इस बात का पता नहीं, तो इसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन एक मुसलमान को चाहिए कि वो गाने सुने ही ना, और अगर सुनने का शौकीन भी है तो पहले उसके जुमलों पर ध्यान दे कि इसमें कहा क्या जा रहा है, और अगर वो कुफरिया अल्फाज को जानते बूझते हुए इस किस्म का गाना गा रहा है तो फिर इसके ईमान पर असर जरूर पड़ेगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि ये लोग अपने गानों के जरिए अब मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। खुदारा ऐसे कुफर और शिर्क से भरे गाने सुनने से खुद भी बचें और अपने दोस्तों को भी तलकीन करें, ताकि आपका ईमान मजबूत रहे और काफिर लोग अपने इरादों में कामयाब ना हो सके। आखिर में इतनी दुआ है कि अल्लाह ताला हर मोमिन मुसलमान को दीन इस्लाम को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।